हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस HTML की प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 9 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML के अंदर टेबल्स क्या होती हैं और HTML के अंदर हम टेबल को किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, जो हमारी टेबल होती हैं वो हमारे डेटा को रो और कॉलम में प्रेजेंट करती हैं। आई होप इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब HTML के अंदर हम टेबल किस तरह से बनाते हैं और टेबल में किस तरह से हमें बॉर्डर ऐड करना है, हमें किस तरह से उसमें स्पेसिंग ऐड करनी है और किस तरह से हमें उसमें स्टाइल ऐड करना है और किस तरह से हमें कॉलम ऐड करने हैं और किस तरह से रोज ऐड करनी है, तो ये सब देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बना हुआ है टेबल नाम का। इसको हम सिंपल VS कोड में ओपन करेंगे, ओपन विद कोड करके, और ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल, इसको हम नाम देंगे index.html और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम HTML की एक बॉलर प्लेट लगाएंगे और एंटर करेंगे। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये टाइटल हम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे टेबल, और इसको सेव करेंगे और सिंपल सा ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और ये हमारा लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। अब ये हमारा टाइटल चेंज हो गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि HTML के अंदर हम टेबल किस तरह से बनाएंगे। देखिए, HTML के अंदर टेबल बनाने के लिए हमारे पास सिंपल कुछ टैग्स होते हैं, उनका यूज करके हम टेबल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टैग्स होते हैं। देखिए, एक हमारे पास होता है टेबल टैग। अब इसके अंदर आप टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल रो, इनका यूज करके आप अच्छी सी टेबल बना सकते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल TR टैग का यूज करना है, जो कि हमारा टेबल रो होता है, और इसके अंदर आपको TH लिखना है, जो कि हमारा टेबल हेड होता है। यहाँ पे हम एक बनाने वाले हैं टेबल। हम उसमें स्टूडेंट का डेटा डालेंगे और उनका नेम डालेंगे, उनका सेक्शन डालेंगे और उनकी क्लास डालेंगे। तो यहाँ पे हम हेड बना लेते हैं। हेड में मान लीजिए उनका नेम रखेंगे, नेम, और इसके बाद इसको हम कंट्रोल डी करेंगे। उसके बाद इनकी हम क्लास लेंगे और उसके बाद इनका हम सेक्शन लेंगे और इनको हम कंट्रोल S करेंगे। अब देखेंगे इसका आउटपुट। देखिए, ये हमारा इस तरह से आ रहा है, नेम, क्लास और सेक्शन। अब इसके अंदर हम इनका डेटा डालेंगे। अब देखिए, वो डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक और TR लगाना होगा। ये होता है मतलब हमारी टेबल रो। जैसे ये हमारी एक रो है, इसको बंद करेंगे, ये हमारी एक रो है, नेम, क्लास, सेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे हम इनका डेटा डालेंगे। अब डेटा डालने के लिए हमारे पास होता है एक TD टैग, टेबल डेटा, हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, मान लीजिए नेम है हमारे स्टूडेंट का शिवम, और इसको हम H को स्मॉल कर लेते हैं, और उसके बाद इसको कंट्रोल डी करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए वो शिवम जो है वो 12th में पढ़ता है, और जो वो उसका सेक्शन है वो मान लीजिए सेक्शन C में पढ़ता है। अब इसके बाद इसी तरह से हम एक और स्टूडेंट अपना बना लेंगे, इसको कंट्रोल डी करेंगे और इसका हम नाम दे देंगे, मान लीजिए लेटेस्ट से रवि, और इसको चलिए हम क्लास 11th में कर देते हैं और इसका सेक्शन जो है वो हम A कर देते हैं। अब इसको हम कंट्रोल S से सेव करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए, ये हमारी टेबल आ गई है। अब देखिए, इसमें बॉर्डर किस तरह से ऐड करना है, और इनमें मतलब और भी बहुत सी स्टाइल्स होती हैं, बहुत सी स्टाइल प्रॉपर्टी होती हैं, उनको किस तरह से ऐड करना है आइए देख लेते हैं। देखिए, अब स्टाइल ऐड करने के लिए CSS कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो आप इनलाइन CSS लिख सकते हैं, या तो HTML के अंदर यहाँ पे आप स्टाइल टैग का यूज करके CSS लिख सकते हैं, या तो आप एक अलग से CSS फाइल बना के उसको HTML के अंदर इंक्लूड करके उसमें आप स्टाइल लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे इसके HTML पेज के अंदर। यहाँ पे हम लगाएंगे कि स्टाइल टैग, और इसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। अब देखिए, स्टाइल एक हमारी बॉर्डर होती है, इसमें हम इसको बॉर्डर देंगे। अब बॉर्डर देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें टेबल को एक्सेस करना होगा, मतलब हमें टेबल को बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, इसको टैग से एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हम बॉर्डर कर देते हैं, मान लीजिए उसको कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसमें स्पेस दे देते हैं। अब इसको सेव करेंगे। अब देखिए, ये हमारा बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे ये हमारी टेबल जो है एक बॉर्डर इसने ले लिया है। अब हमें यहाँ भी बॉर्डर ऐड करने हैं और यहाँ भी, मतलब वर्टिकल भी बॉर्डर ऐड करने हैं और हॉरिजेंटल भी हमें बॉर्डर ऐड करने हैं। वो हम काम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक्सेस करना होगा
TH टैग और TD टैग अगर आप इसमें देना चाहते हैं और इसमें भी देना चाहते हैं तो आपको इसमें सिंपल टैग से इनको एक्सेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं TH और यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए हम बॉर्डर कर देते हैं, मान लीजिए इसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा बॉर्डर इसमें ऐड हो गया। अब ये कुछ ज़्यादा ही हमारा मोटा हो गया बॉर्डर, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। इसको हम मान लीजिए इसको हम 1 पिक्सल कर देते हैं। अब देखेंगे ये हमारा अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से हम इसमें भी ऐड करेंगे अपने TD में। अब हम इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे और देखेंगे, देखिए ये हमारा बॉर्डर ऐड हो गया। अब देखिए हमारी टेबल में एक कैप्शन होता है जो कि बताता है ये जो हमारी टेबल है वो किस बारे में है। अब उसको डालने के लिए हमारे पास होता है कैप्शन टैग। अब देखिए कैप्शन टैग का यूज हम टेबल टैग के अंदर करते हैं। इस तरह से लिखेंगे कैप और ये हमारा सजेशन में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं स्टूडेंट, सिंपल स्टूडेंट लिख देते हैं और इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और देखिए ये हमारा यहाँ पे स्टूडेंट लिखकर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास कुछ स्टाइल्स होती हैं जो कि हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती हैं, उनका यूज करके हम अपनी टेबल को हाइट दे सकते हैं और उसको विड्थ दे सकते हैं और उसको हम बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब इनका यूज हम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए हम अपनी टेबल को जो है विड्थ दे सकते हैं। मान लीजिए इसको हम विड्थ देते हैं, मान लीजिए इसको हम 100% कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए ये जो है इसने 100% विड्थ ले ली। इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा 100% विड्थ ले रहा है। अब मान लीजिए इसको हम 15% कर देते हैं, देखिए इसने आधी विड्थ ले ली है। अब इसको मान लीजिए इसी तरह से हम हाइट दे देते हैं। मान लीजिए इसको हम हाइट दे देते हैं लेटेस्ट से 200 पिक्सल और इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसने पूरी 200 पिक्सल की हाइट ले ली है। अब हमारे पास और भी स्टाइल्स होती हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अपने टेबल हेड को बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो उसको हम सिंपल लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। मान लीजिए इसको हम देना चाहते हैं एक्वा और इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए ये हमारा टेबल हेड में कलर आ गया है। बेसिक ये सब CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको CSS नहीं आता है तो आप CSS को पढ़िए और उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन अभी के लिए आप ये प्रॉपर्टी सिंपल टेबल, बेसिक टेबल किस तरह से काम करती है आप उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें भी हम बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए इसको हम कर देते हैं रेड और सेव करेंगे, देखिए ये हमारा रेड हो गया है। अब इसमें हम इसकी चलिए हम हाइट हटा देते हैं, इसको चलिए हम कम कर देते हैं इसकी हाइट और इसकी विड्थ हम हटा देते हैं। अब इसको देखेंगे, देखिए ये हमारा, चलिए इसको हम विड्थ इसमें रहने देते हैं, जेड करेंगे कंट्रोल Z और यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा नेम है, क्लास है, सेक्शन है, ये हमारा रेड कलर। चलिए हम इसको कर देते हैं लेटेस्ट से, मान लीजिए चलिए इसको थोड़ा हम लाइट कर देते हैं। अब सेव करेंगे, अब ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी सेल स्पेसिंग क्या होती है और सेल पैडिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखिए सिंपली सेल पैडिंग और यहाँ पे इसको आप इस ए को हम स्मॉल कर लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे आप इक्वल टू लगाइए और इसको यहाँ पे डबल कोड में मान लीजिए आप 8 लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे अंदर से 8 की पैडिंग आ जाएगी। अब देख लेते हैं कि सेल स्पेसिंग क्या होती है। उसी तरह यहाँ पे आप लिखिए सेल स्पेसिंग और यहाँ पे इसी तरह से आप लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे भी आप 8 लिखते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं और इसको आप देखिए ये बाहर से हमारी सेल में स्पेस आ गई है 8 की। तो इसी तरह से हमारी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि हम सेल के टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करेंगे, एंड में कैसे करेंगे, वो भी आइए देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन करके। तो मान लीजिए हम अपने TR को, जो इसके अंदर कंटेंट है उसको हम सेंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे TR लिखिए और जितने भी TR हैं वो हमारे अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट अलाइन और इसको आप सेंटर कर दीजिए, ये हमारे सेंटर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप लिखते हैं कॉल स्पैन 2। अब देखिए ये जो हमारा नेम है इसके अंदर हमारी ये 2 सेल आ गई, मतलब इसके अंदर ये जो हमारा नेम सेल है
इसके अंदर हमारा ये शिवम और 12th ये हमारी 2 सेल आ गए। चलिए इसको हम 3 अगर कर देते हैं तो ये हमारी 3 सेल इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसका भी यूज होता है, मान लीजिए आप एज डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में आप पहले एज लिखेंगे, एज के अंदर आप 2 मेल और फीमेल लिखेंगे, उसके अंदर आप उसका कंटेंट लिखेंगे, मतलब उसकी एज लिखेंगे, तो उस केस में ये काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि रो स्पेन क्या होता है। अब देखिए रो स्पेन क्या होता है, आप सिंपली यहाँ पे लिखिए रो स्पेन और यहाँ पे मान लीजिए आप लिख दीजिए यहाँ पे 2 लिखिए और इसको सेव कीजिए। देखिए अब देखिए ये जो हमारा शिवम है इसने इस तरह से हमारी 2 सेल्स ले ली हैं। इसके अंदर ये हमारा 12th आ रहा है और रवि आ रहा है। इसी तरह से रो स्पेन और कॉल स्पेन काम करता है। अब देखिए इसी तरह से हमारी टेबल बनाई जाती है और ये कुछ CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके उसको स्टाइल दिया जा सकता है, बॉर्डर दे सकते हैं और भी उसको सेंटर कर सकते हैं, और भी आपको मैंने बहुत सी प्रॉपर्टी बताई। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।